नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कि मोहम्मद से वफ़ा तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफ़ा तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ क्या है लाहू कलम तेरे हैं। सामीन इकराम, मैं आप तमाम हज़रात के सामने चंद मिनट लब कुशाई की जिसारत करना चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप सब बगौर समात फरमा कर मुझ हकीर को शुक्रिया का मौका अनायत फरमाएंगे। मेरी तकरीर का मौजू है हज़रत जाफ़िर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी रज़ियल्लाहु ताला की दावत। मुँह देख लिया आईने में पर दाग न देखे सीने में, मुँह देख लिया आईने में पर दाग न देखे सीने में, जी ऐसा लगाया जीने में मरने को मुसलमान भूल गए। तकबीर तो अब भी होती है मस्जिद की फ़िज़ाओं में ए अनवर, तकबीर तो अब भी होती है मस्जिद की फ़िज़ाओं में ए अनवर, जिस ज़र्ब से दिल हिल जाते थे वो ज़र्ब लगाना भूल गए। जब जंगे हंदक का मौका था, रसूल पाक की बारगाह में एक सहाबी तशरीफ़ लाए। लाने के बाद उन्होंने अपने पेट से कपड़ा हटाया तो क्या देखा कि उनके पेट पर एक पत्थर बंधा हुआ था। या रसूल अल्लाह और उनके आका, हमने अब अपने पेट पर पत्थर बांध लिए हैं, अब हमसे भूख बर्दाश्त नहीं होती। जब रसूल पाक ने अपने पेट से कपड़ा हटाया तो क्या देखा कि उनके पेट पर दो दो पत्थर बंधे हुए थे। ये मंजर हज़रत जाफ़िर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी रज़ियल्लाहु ताला ने देख लिया। वो दौड़े दौड़े अपने घर गए, बीवी से कहा, सुनो, मैंने रसूल पाक के पेट पर दो पत्थर बंधे हुए देख लिए हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि हम रसूल पाक की दावत करें। रसूल पाक बहुत भूखे हैं, हंदक खोदी जा रही है लेकिन खाने का कोई इंतज़ाम नहीं, क्या हम रसूल पाक की दावत कर सकते हैं? बीवी ने कहा, हाँ क्यों नहीं, घर में आधा किलो चावल और एक बकरी का बच्चा मौजूद है, हम उसे ज़बा कर लेंगे और रसूल पाक की दावत कर लेंगे। हज़रत जाफ़िर ने कहा, ठीक है, लेकिन जाफ़िर सुनो सुनो, रसूल पाक के कान में कहना कि हजूर अकेले आपकी ही दावत है, अकेले आप ही आइए, क्योंकि आधा किलो चावल और एक बकरी का बच्चा हम पूरे लश्कर वालों को तो नहीं खिला सकते, बल्कि रसूल पाक को पेट भर कर खिला लेंगे। हज़रत जाफ़िर ने कहा, ठीक है। तो हज़रत जाफ़िर गए, रसूल पाक के कान में कहा, रसूल अल्लाह, मैंने आपके पेट पर दो पत्थर बंधे हुए देख लिए हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप मेरे घर दावत पर आएँ, लेकिन या रसूल अल्लाह, तन्हा अकेले आप ही आना, यह कह मैं खाने का इंतज़ाम करता हूँ। यह कहकर जाफ़िर हटे ही थे कि रसूल पाक ने फरमाया, ए खंदक वालो, मुबारक हो, अल्लाह ने तुम्हारे खाने का इंतज़ाम कर दिया। लोगों इस तरफ तवज्जो दो। लोगों ने पूछा, हजूर वो कैसे? कहा, तुम सब की कल जाफ़िर के घर दावत है। जाफ़िर दौड़े दौड़े घर गए, बीवी से कहा, गजब हो गया। कहा, क्या हुआ? कहा, रसूल पाक ने पूरे लश्कर में दावत दे दी। मैंने तुम्हें कहा था कि कान में कहना, मैंने कान में ही कहा था, लेकिन रसूल पाक ने पूरे लश्कर में दावत दे दी। उस करीम आका को कैसे गवारा कि मैं अकेले पेट भर कर खा लूँ, मेरे लश्कर वाले भूखे रह जाएं। उस आका को कैसे गवारा मैं पेट भर कर खा लूँ, मेरी उम्मत वाले भूखे रह जाएं। बीवी ने कहा, सुनो, अगर रसूल पाक ने दावत दी है तो आप इत्मीनान रहिए, मुतमिन रहिए, क्योंकि हमने रसूल पाक को दावत दी है, रसूल पाक को खिलाना हमारा काम है। रसूल पाक ने पूरे लश्कर को दावत दी है, लश्कर वालों को खिलाना रसूल अल्लाह का काम है। अब तैयारियां शुरू होने लगी। जब हम बकरा ईद पर बकरियां ज़बा करते हैं तो बच्चे देखते हैं, फिर बच्चे कभी पत्थर ज़बा करते हैं, कभी ईंटें ज़बा करते हैं, कभी नकली जानवर बनाकर ज़बा करते हैं। ऐसा ही हुआ कि जाफ़िर ने बकरी के बच्चे पर छुरी चलाई। पास कह रहे थे जाफ़िर के दो बच्चे, एक बच्चे ने छुरी उठाई, दूसरे पर चला दी, दूसरे ने घबरा कर छत से छलांग लगा दी। जाफ़िर के दोनों बच्चों का इंतकाल हो गया। सहाबा हैरान थी। हज़रत जाफ़िर फरमाते हैं, सुनो, अगर तुम रोगी व भला करोगी तो हजूर इतने दिन से भूखे हैं, आज फिर भूखे रह जाएंगे। हजूर इतने दिन से भूखे हैं, आज फिर दावत में नहीं आएंगे। एक काम करो, लाशों को छुपा दो, लाशों को छुपा दो, लाशों को अभी भी दफन करना है, शाम को भी करना है। लाशें छुपा दी गई। अब खाने की तैयारियां होने लगी। थोड़ी देर के बाद अल्लाह के रसूल तशरीफ़ लाते हैं। हज़रत जाफ़िर फरमाते हैं, हजूर आए बैठ जाओ। रसूल पाक ने फरमाया, पहले लश्कर वालों की बारी, फिर हमारी। लोग आते गए, खाते गए, आते गए, खाते गए। आधा किलो चावल और एक बकरी का बच्चा खाने आई थी पूरी लश्कर की फौज। हुए जाफ़िर हैरान, किया आका ने फरमान, खाना ख़त्म न होगा, खिलाए जा, खिलाए जा।
सब खाकर चले गए। हंडी उबर रही थी क्योंकि रसूल पाक ने उसमें अपना लैब डाल दिया था। फिर रसूल पाक की बारी आई। हज़रत जाफिर ने कहा हजूर आओ बैठ जाओ। रसूल पाक आकर दस्तरखान पर बैठ गए। हज़रत जाफिर ने खाना लाया। रसूल पाक ने कहा जाफिर तेरे 2 बच्चे भी तो हैं, उन्हें बुला, उन्हें मैं अपने साथ खिलाऊंगा। हज़रत जाफिर ने कहा या रसूल अल्लाह वो अभी सो रहे हैं, आप खा लीजिए। रसूल पाक फरमाते हैं नहीं जाफिर तू उन्हें उठा के ला। अब जाफिर के सब्र का पैमाना टूट गया। जाफिर की आंखों में आंसू आ गए। हज़रत जाफिर फरमाते हैं या रसूल अल्लाह वो ऐसी नींद सो रहे हैं जिससे मैं नहीं, आप ही उठा सकते हो, आप ही बुलाइए। इतना कहना ही था कि रसूल पाक ने फरमाया ऐ जाफिर के बच्चों ज़रा आओ, मैं दस्तरखान पर तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। जाफिर के दोनों बच्चों ने कहा लब्बैक या रसूल अल्लाह और दौड़ते हुए आगे। सब ने मिलकर खुशी खुशी खाना खाया। फिर रसूल पाक ने फरमाया जाफिर इन सारी हड्डियों को प्लेट में रखो। जाफिर ने सारी हड्डियों को प्लेट में रख दिया। फिर रसूल पाक ने उस पर हाथ रखा और कहा गम्बज़ दिल्ला, तो बकरी भी खड़ी हो गई। खुशियाँ ही खुशियाँ मिल गई, बच्चे भी मिल गए, खाना भी मिल गया, बकरी भी मिल गई। ये थे हज़रत जाफिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी रज़ी अल्लाह ताला। इनकी बहुत लंबी उम्र हुई थी। कितनी वाबस्ता है तकसीम तेरे नाम के साथ, कितनी वाबस्ता है तकसीम तेरे नाम के साथ, नींद का टूप पे भी आ जाती है आराम के साथ। आका मेरे हाथ में कांसा मेरे जिस्म पे जुब्बा होता, आका मेरे हाथ में कांसा मेरे जिस्म पे जुब्बा होता, यूँ मैं आपके सामने होता तो कैसा होता। इन आँखों को नवाइश के लिए रख देता, इन आँखों को नवाइश के लिए रख देता, जो इन आँखों ने सरकार को देखा होता। और काश किसी पत्थर से जुड़ा मैं एक ज़र्रा होता, और काश किसी पत्थर से जुड़ा मैं एक ज़र्रा होता, फिर मेरे लब पे मेरे यार का तलबा होता। अब मैं इसी इशरात पर अपनी तकरीर ख़त्म करना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।